लोभ और स्वार्थ से जन्मा पाप, हाय और बदुआ पापियों का वंश मिटा देती है। रांची की हरी भरी जंगलों के बीच एक आदमी, राघव, संघर्षशील आदमी रहता था। लोगों के स्वार्थ के कारण वो रोज खुद से लड़ता था। 40 साल की उम्र पार कर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वैसा ही डर था जैसे किसी मासूम बच्चे की आंखों में होता है जब दुनिया अचानक बेगानी हो जाती है। कभी वो समाज के लिए भरोसे का नाम था और आज कुछ लोगों की झूठी अफवाहों ने उसे पापी बना दिया था, बिना किसी सबूत, बिना किसी गलती के। लोगों ने कहा कि वो ऐसा है, वैसा है। एक झूठ दूसरे झूठ से जुड़ता गया और समाज की गलियों और कूचों में उसकी छवि एक कहानी बना दी गई, बुरा आदमी की कहानी। जो लोग कभी उसके साथ बैठकर रोटी तोड़ते थे, हंसी ठिठोली करते थे, अब उसकी हंसी को भी धोखा कहने लगे थे। अपने ही लोगों की नफरत और दूसरे समुदायों के लोभ ने मिलकर उसके चारों ओर ऐसा जाल बुन दिया जिससे निकल पाना असंभव हो गया था। जो लोग सच्चाई जानते थे वे उसकी बेचारगी की बातें तो करते थे, पर मन में स्वार्थ लिए पाप, हाय और बदुआ पालने लगे, यह जानते हुए कि ये पाप, ये हाय और ये बदुआ उनके जीवन में एक आंधी, एक कहर और मातम लेकर आएगा। फिर भी स्वार्थ जब सर पर चढ़ जाती है तो कुछ समझ नहीं आता। इन स्वार्थी लोगों ने उसका मान सम्मान, रोजी रोटी, नींद, चैन और आजादी छीन ली। डर और परिवार की जिम्मेदारी की बेड़ियों में बंधा वो आदमी भीतर ही भीतर रोता रहता। राघव रातों को करवटें बदलता और अक्सर आसमान की ओर देखता और गांव के ग्राम देवताओं से सवाल करता, हे प्रभु, तुमने हर युग में पाप के विनाश के लिए अवतार लिया, लेकिन ये जो झूठी अफवाह से जन्मा जहर है, इसका अंत कब होगा? वो जानता था कि ये पाप किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सोच का था। उस सोच का जो किसी की इज्जत को अपने मनोरंजन का साधन बना लेती है, उस समाज का जो दूसरों के दुख में अपना अवसर ढूंढता है, और उस मनुष्य का जो सत्य जानते हुए भी चुप रहता है क्योंकि चुप रहना आसान होता है। एक सुबह राघव नदी किनारे बैठकर आंखें बंद किए बहुत देर तक मौन रहा। वो रोया नहीं, सिर्फ शांति से बोला, प्रभु, यदि तुम अवतार नहीं लेना चाहते तो मुझे ही अपने न्याय का साधन बना दो। वो उठा और चला गया। उसी दिन से अफवाहें थम गईं। लोगों ने देखा कि जो उसे झूठा कहते थे, उनकी जिंदगियों में अजीब बेचैनी उतर आई। किसी की फसल सूख गई, किसी का व्यापार रुक गया और किसी के घर बीमारियां फैल गईं। ये सब उनके किए पापों, उनके जीवन में पल रहे हाय और उस निर्दोष युवक के आंसुओं से निकली बदुआ का फल था। धीरे धीरे पापियों का वंश लुप्त होने लगा। लोग समझ नहीं पाए ये पाप का परिणाम था या उस तड़पते आदमी का श्राप। बस हवा में एक ही कहावत गूंजती रही, जिसकी हाय लगती है उसका भाग्य भी रुक जाता है। राघव अब पापियों से दूर हो गया था, लेकिन उसका सवाल आज भी हवाओं में तैरता है, क्या भगवान सच में अवतार लेते हैं या कभी-कभी इंसान की पीड़ा ही ईश्वर का स्वरूप बन जाती है, जो बिना गवाह या सबूत के पापियों के पाप गिनना शुरू कर देती है। ये कथा सुनकर एक साधु ने ये कविता लिखी, शरीर मिटे तो मिट जाए मिट्टी, पर आत्मा की लौ नहीं बुझती। जिसने छेड़ी उस ज्योत की वाणी, वो पीड़ा बनकर रहती अनजानी। तपस्वी बोला शांत स्वर में, तन का वध हो दंड मिले क्षण में, पर जो आत्मा का घाव करे, वो पथ जन्मों तक पार न करे। ईश्वर वास है हर प्राणी में, जिसे देखे सद्भाव की नजर में। जो उस ज्योति को न पहचान सके, वो अंधकार सदा ही जान सके। सजा नहीं बस कानून की बात, यह है कर्म का गूढ़ प्रसाद। जो आत्मा को पीड़ा दे जाता, वो अपनी ही छाया से डर जाता।